नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग CHSL 2025 का इंग्लिश का एनालिसिस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को रेगुलर बता रहे हैं तो पता होना चाहिए कि टोटल 25 क्वेश्चन रहता है। जो गाइज नए हैं उन लोग को बता देता हूँ कि टोटल 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको 25 का 25 टारगेट करना है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स नए होंगे उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आप वीडियो से वंचित रह जाइएगा फ्रेंड्स, सिलेक्शन से पता नहीं दूर रह जाइएगा। तो फिर जानते हैं कि आज की कंपटीशन कितना टफ है आजकल। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है सेंटेंस। देखिए, आपका सेंटेंस रहा, either you and my sister is involved in this crime। तो पता होना चाहिए either you के बाद जो क्या है होता है नॉट। ठीक है, either ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट होता है, उसके बाद और होता है। ठीक है, इस प्रकार तो आइदर के बाद और आएगा, ना कि एंड। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है, यू और माई। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, आपका अंडरलाइन जगह यू एंड माई नहीं बल्कि यू और माई। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग क्या है कि उपरोक्त दिए गए अंडरलाइन पार्ट में यू एंड माई को यू और माई रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि आइदर का पेयर हमेशा योर के साथ, बताएं अभी कि आइदर और दोनों साथ आता है। ठीक है, साथ बनता है। सेंटेंस में आने वाले वर्ब नैतिक में आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो जैसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है ना, तो नैतिक में आने वाली नाउन यानी नाउन टू के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए करेक्ट सेंटेंस आपका क्या है, आइदर यू और माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन क्राइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ इज लगा है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट इसको लिए सेकेंड वाला माई सिस्टर, सब्जेक्ट मान के यहाँ यीज हेल्पिंग वर्ब यीज यूज किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है, वी हैव गॉट टू हैव रिक्त स्थान विफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस देन बिफोर। ठीक है, तो ए में है इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग है ना, यही आपका एरर है। क्या है एरर, तो चलिए आप लोग को बताते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए क्या है कि उपरोक्त वाक्य में इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग को जो है ना इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्गर रिप्लेस करेगा। क्या, इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्योंकि देन के प्रयोग से स्पष्ट है कि सेंटेंस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री की आवश्यकता है। सेंटेंस में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री की आवश्यकता है। ठीक है, नोट वन सिलेबल के एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर लगा देता है। क्या लगा देता है फ्रेंड्स, ई आर। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग को क्या कर दिया, स्ट्रॉन्गर, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा देता है। ठीक है, ई एस टी। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ऑन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। तो इतना तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज इतना भाषण देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको एग्जाम में जो है ना पढ़ने का दरकार नहीं, केवल समझ लेना क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस पढ़िएगा ना यहाँ से यहाँ तक, उसमें समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते। सेंटेंस है एन अपॉर्चुनिटी अराइज। ठीक है, एंड ही डिसाइडेड। देखिए ही के बाद यहाँ क्या है, डिसाइडेड यानी वर्ब का दूसरा रूप, जिससे पता चल रहा है ये किसमें है, पास्ट में। ठीक है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो आपका यहाँ अराइज जो है ना, ये भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, पास्ट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या, एन अपॉर्चुनिटी अराइज एंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन अपॉर्चुनिटी अराइज होगा। क्यों, अराइज का दूसरा रूप। देखिए क्या है, उपरोक्त वाक्य में डिसाइड वर्ब का दूसरा रूप से स्पष्ट है कि, क्या है स्पष्ट फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखाएं कि डिसाइडेड है। ठीक है, डिसाइडेड से प्रयोग से स्पष्ट है कि
सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में था, अराइज का प्रेजेंट फॉर्म है, इसका एरोज होगा पास्ट फॉर्म में, ठीक है, रिप्लेस करेगा क्या, वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम, ऑल आइज एंड ईयर्स। ए में है टू बी अटेंसिव, बी में है टू बिलीव एवरीवन, सी में है टू थ्रेटन समवन, डी है फुल ऑफ ब्लस्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी अटेंटिव, ठीक है, टू बी अटेंटिव। देखिए क्या है, इडियम जो है ऑल आइज एंड ईयर का भावार्थ जो है टू बी अटेंटिव मतलब चौकस होना, सावधान होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है, ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। क्या है अंडरलाइन पार्ट, आपको दिख रहा होगा डेपर, सॉरी फ्रेंड्स क्या है ये डेपर है आपका, ठीक है। तो डेपर का क्या खोजना हमको, सिनोनिम्स। ए में हेल्दी, बी में स्टाइलिश, सी में क्या फैलते और डी में मेसी। तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, स्टाइलिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर स्टाइलिश हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए क्या है कि डेपर मतलब होता है साफ सुथरा, रुचिपूर्ण, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टाइल मतलब बना ठना, ठीक है, क्या स्टाइलिश मतलब बना ठना और सुरुचि। जबकि अन्य जो विकल्प है आपका हेल्दी मतलब स्वास्थ्य होता है, फेल्दी मतलब मलिन या पूर्ण, अश्लील, फेल्दी, ठीक है, मेसी मतलब गंदा, घिनौना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आपको जो ये सेंटेंस दिया है ना यहाँ, क्या है कि आपको जो वर्ड है कुछ गलत दे दिया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ रिमेंबर गलत है और आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वी विल ऑलवेज रिमेंबर योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है सही। देखिए वी विल ऑलवेज रिमेंबर, ये रिमेंबर यहाँ गलत है, ठीक है। वी विल ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ डबल एम दे दिया, ये भी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए वी विल ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ रिमेंबर सही है, योर कंट्रीब्यूशन भी यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी में देखिए दो बी दे दिया है रिमेंबर में, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड, ब्लिसफुल या ब्लेसफुल, ठीक है, क्या ब्लिसफुल। ए में है माइजरेबल या माइजरेबल, बी में है आइडियलाइज्ड, सी में है हेवनली और डी में क्या है मेलिशियस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, माइजरेबल, ठीक है, माइजरेबल या मिसफुल, ठीक है। क्या है ब्लिसफुल मतलब सुखद होता है, माइजरेबल मतलब दयनीय या दुखदायक होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अन्य जो आपका विकल्प है क्या, आइडियलाइज मतलब आदर्श, हेवनली मतलब सुखद या खगोलीय, मेलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण या ईर्ष्यालु, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद है इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्या है सेंटेंस है, द स्मॉल फार्मर्स ऑफन नीड एट दे रखा है, नीड एट बोरो मनी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए एट जो प्रीपोजिशन है कहाँ आता है, किसी निश्चित स्थान से पहले, ठीक है। और यहाँ बोरो है तो एट नहीं होगा बल्कि नीड इन होगा, ठीक है। नीड एट के जगह नीड इन बोरो मनी टू मीट हाई एक्सपेंसेस, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए है नीडिंग टू, बी है नीड्स टू, सी है नीड टू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या नीड टू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम may contain an error, ठीक है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। क्या है सेंटेंस 5, सेंटेंस है क्या, germs will always, ठीक है, germs will always find a way to explode। तो germs will always सही है, find या way to exploit ये भी सही है, ठीक है। our human environment, ठीक है। तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा नो एरर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। तो देखिए आपका जो सेंटेंस में है अंडरलाइन वर्ड क्या है, फेट्यूसस, ठीक है, क्या है फेट्यूअस, ठीक है, क्या है फेट्यूअस।
ए में है सीरियस, बी में सेंसिबल, सी में मीक और आपका ऑप्शन डी है रिलीवेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फैचुअस है ना इसका जो है आपका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेंसिबल। चलिए देखते हैं क्या है अर्थ। आपका जो फैचुअस मतलब होता है क्या, बुद्धिहीन, मूर्खतापूर्ण। ठीक है, और उसी का सीनेबल यानी सेंसिबल मतलब समझदार, विवेकपूर्ण। ठीक है, तो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, सेंसिबल। अन्य जो विकल्प है जैसे सीरियस मतलब गंभीर होता है, मीक मतलब दब्बू या विनम्र, और रिलीवेंट मतलब तर्कसंगत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है, ही वॉज यह रिक्त स्थान मैन एंड हैड नो विश टू बी रिच। तो आपको पता होना चाहिए मैन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए एडजेक्टिव का है, पॉवर्टी एडजेक्टिव नहीं है, पुअरर नहीं है, पुअरली नहीं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पुअर। पुअर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैन से पहले क्या होगा, पुअर। तो आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ। ठीक है, क्या है कि दिए गए ब्लैंक में स्पेस में मैन नाउन के पहले एडजेक्टिव का आवश्यक होगा जो कि पुअर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, हमें जो है ना ब्यूरोक्रेट का दे रखा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट का जो है फ्रेंड्स दे रखा है, सॉरी जो है थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, ब्यूरोक्रेट। चलिए देखते हैं ऑप्शन के जरिए, सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ब्यूरोक्रेट, देखिए यहाँ जो है ना BURE दिया है, लेकिन ई के बाद जो है ए होगा, ब्यूरोक्रेट। यहाँ देखिए BURA दे रखा है। ठीक है, लेकिन होता है क्या, BUREAUCRAT। यहाँ भी देखिए गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या, ब्यूरोक्रेट। चलिए देखते हैं, देखिए क्या होता है, सही स्पेलिंग आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाह। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो सेंटेंस है, द ब्लू टीम रिक्त स्थान, द रेड टीम टू प्ले द गेम। ठीक है, ए में क्या है, कॉम्प्रोमाइज, बी में हेटेड, सी में सरेंडर्ड, डी में चैलेंज। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैलेंज। ठीक है, क्या होगा सेंटेंस, द ब्लू टीम चैलेंज द रेड टीम टू प्ले द गेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अन्य जो है देखिए चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, बाकी बात कंप्रोमाइज मतलब क्या होता है, समझौता करना, हेटेड मतलब गर्म होना। ठीक है, या सरेंडर्ड मतलब समर्पण करना। ठीक है, समर्पण करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन नंबर 14 रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्रेंड्स गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन मतलब राजा और रानी द्वारा शासित या शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ए में है क्या है, ओलिगार्ची। ठीक है, बी में कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलाइज्म, बी में मोनार्ची, सी में प्लूटोक्रेसी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, मोनार्ची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ आप लोग अन्य जो है जैसे देखिए क्या होता है कि मोनार्ची का हिंदी होता है राजतंत्र। ठीक है, और एक दे दिया ओलिगार्ची मतलब क्या होता है, अल्प लोगों द्वारा शासन, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद द्वारा शासन, और प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों का शासन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है सेंटेंस 5, सेंटेंस है, आई वॉज नॉट इवन रिक्त स्थान दैट माई फ्रेंड्स वॉज इल। ठीक है, ए में है अवेयर, बी में है क्रूल, सी में है ब्रेव, डी में अलर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट इवन अवेयर दैट माई फ्रेंड वॉज इल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या है, दिए गए वाक्य में ब्लैंक स्पेस के भावार्थ के अनुसार अवेयर मतलब जागरूक का प्रयोग उचित होगा, जबकि अन्य विकल्प क्रूर मतलब क्या होता है, निर्दयी, ब्रेव मतलब बहादुर होता है फ्रेंड्स, अलर्ट मतलब सतर्क होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा, यहाँ दे रखा है क्या है, आई वॉज नॉट इवन अवेयर दैट माई फ्रेंड वॉज इल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर फ्रेंड्स। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम भाई, इडियम है बियॉन्ड द शेडो ऑफ योर डाउट, बियॉन्ड या शेडो ऑफ योर डाउट। ठीक है, ऑप्शन ए रहा, लिव इन फियर एंड अर
सर्टेनिटी, ठीक है। बी है विथ सर्टेनिटी फॉर श्योर। सी है, सी रहा आपका लोकेटेड इन या रिमोट एरिया। डी है फॉरगेट ऑल पास्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई? विथ सर्टेनिटी फॉर श्योर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा क्या है। बियॉन्ड द शेडो ऑफ योर डाउट, ठीक है। इसका भावार्थ होगा विथ सर्टेनिटी फॉर श्योर, यानी सुनिश्चितता के साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स क्या है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड? गिवन वर्ड है इंटरफेयर, ठीक है। इंटरफेयर का सिनोनिम ढूंढना। ए में है रिस्ट्रिक्ट, बी में क्या है मैस्कुएरेट, ठीक है। सी में क्या है हेस्टेन, डी में एक्टिवेट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या? रिस्ट्रिक्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन इंटरफेस मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स? हस्तक्षेप करना। सिनोनिम्स क्या है? रिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब बाधित करना या सीमित करना। जबकि अन्य विकल्प जैसे क्या मैस्कुएरेट मतलब क्या होता है? बहाना, ठीक है। हेस्टेन मतलब क्या? देखिए हेस्टेन मतलब जल्दबाजी, एक्टिवेट मतलब सक्रिय, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18 रहा फ्रेंड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस आपका है कि ट्रेवलिंग इज द बेस्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले द का प्रयोग होगा, यहाँ सही है। ट्रेवलिंग इज द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम, ठीक है। तो इज बेस्ट यहाँ सही, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ए में है इज एंड बेस्ट, बी में आर द बेस्ट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। क्या है एक्सप्लेनेशन? ट्रेवलिंग क्या है? एक जेरंड है या नाउन की तरह यूज किया गया है, का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का यूज हुआ है। पहले डिफिनेट आर्टिकल बेस्ट से पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स? वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज क्या है? सेक्रेड, ठीक है। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। ए में है सैक्रिलेज, बी में है रिमेडी, ठीक है। सी में है डेवोशन, बी में है बेनिडिक्शन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सैक्रिलेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड के लिए उचित वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सैक्रिलेज, मतलब ईश्वर या धर्म की निंदा, अपवित्रीकरण, ठीक है। जबकि अन्य विकल्प जैसे रिमेडी मतलब चिकित्सा उपचार, डेवोशन मतलब समर्पण, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑप्शन क्या है? सॉरी सेंटेंस क्या है? राइटिंग ब्रोक आउट, ठीक है। राइटिंग ब्रोक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट रेज्ड द फ्यूल प्राइसेस अगेन, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए आपको यहाँ से राइटिंग ब्रोक से पता चल गया होगा कि सेंटेंस पास्ट में है, गवर्नमेंट के बाद भी पास्ट है, यानी ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इज रेजिंग नहीं होगा, बी रेजिंग, सी में रेज है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि राइटिंग के बाद ब्रोक वर्ब का दूसरा रूप लगा है, गवर्नमेंट के बाद रेज्ड लगा है, तो सही है, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब की एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या है कि ब्रोक आउट वर्ब का दूसरा रूप है, स्पष्ट है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में, ठीक है। अंडरलाइन रेज्ड भी उचित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कंप्रीहेंशन की ओर, ठीक है। देखिए कंप्रीहेंशन है इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते कंप्रीहेंशन क्या दे रखा है।
दे रखा है व्हेन इट, ठीक है, व्हेन इट टू विटनेसिंग वार्स फेमिन्स, ठीक है, फेमिन्स और डिजीज आउटब्रेक्स ऑन द न्यूज, ठीक है, गिल्ट में एस टू वॉलंटियर, ठीक है, और डोनेट मनी, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे है वाचिंग द जेनरोसिटी ऑफ अदर पीपल, रिक्त स्थान, प्ले एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग विच कैन, रिक्त स्थान, टर्न एक्टिवेट यस टू टेक सिमिलर, रिक्त स्थान, दस पेइंग फॉरवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर फिर से। चलिए दिखाता हूँ, हम लोग फिर से पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या है, व्हेन इट फिल इन द ब्लैंक्स वन, रिक्त स्थान है, व्हेन इट टू विटनेसिंग वाट। तो चलिए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वन की ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वन का ऑप्शन क्या है, ए में है कम, बी में है कैम, सी में है कम्स और डी में है कमिंग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, कम्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या है, व्हेन इट के बाद कम्स होगा, वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, वर्ब प्लस एस या ई एस, तो आपको इट के बाद कम्स होगा। ठीक है, क्या होगा, कम्स, टू सॉरी व्हेन इट कम्स टू विटनेसिंग वार्ड्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स टू की ओर। आप लोग देख चुके होंगे। देखिए क्या है कि ब्लैंक स्पेस जो है ना, कम्स का प्रयोग उचित होगा। सेंटेंस में जनरल फैक्ट की बात हो रही तो प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। आपको बताए थे हम क्या कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जनरल फैक्ट होते हैं, ये सब में हमेशा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स टू की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वन हम लोग फिल कर चुके थे, कम्स टू विटनेसिंग वार्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फेमिनिन टू और डिजीज। ठीक है, आउटब्रेक्स ऑन द न्यूज, गिल्ट में रिक्त स्थान, यस टू वॉलंटियर। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स टू की ओर देखते हैं। ए में है कंस्पायर, बी में इंस्पायर, सी में एक्सपायर और डी में डिजायर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, क्या, इंस्पायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंस्पायर। तो देखिए क्या है कि इंस्पायर मतलब होता है प्रेरणा देना, वहीं कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र, एक्सपायर मतलब समाप्त होना, मर जाना, और डिजायर मतलब इच्छा। ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। तो क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स टू में आपका इंस्पायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वॉलंटियर और डोनेट मनी, यहाँ तक हम लोग बढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं, वाचिंग द जेनरोसिटी ऑफ अदर पीपल, रिक्त स्थान, प्ले एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स थ्री का क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विच, बी है हुज, सी है हु, डी है होम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, हुज। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स, हुज। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है ब्लैंक स्पेस थ्री में हुज बोल दे रहे थे, हु। ठीक है, जो प्रयोग उचित होगा क्योंकि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प हुज, जिसको हम लोग पर्सन, एनिमल, थिंग्स, ठीक है, के लिए पोसेसिव केस में यूज करते हैं। विच जो एनिमल या थिंग के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं। होम जिसे पर्सन या ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए यूज करते हैं, पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स थ्री में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जेनरोसिटी ऑफ अदर पीपल हु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हु प्ले एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग विच कैन, रिक्त स्थान, टर्न एक्टिवेट यस। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स फोर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ऑप्शन ए आपका है इन, बी है ऑफ, सी है विथ, डी है फोर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, इन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बनेगा रोल इन हेल्पिंग अदर इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग विच कैन इन टर्न, ठीक है, इन टर्न एक्टिवेट यस टू टेक सिमिलर, रिक्त स्थान फाइव, फिल इन द ब्लैंक्स फाइव, दस पेइंग फॉरवर्ड। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स फाइव का ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है एक्शन, बी है एनिमेशन, सी है कॉमसन, ठीक है, या कॉमसन, बी है एपैथी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, एक्शन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फाइव में क्या हो जाएगा आपका, एक्शन। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है फ्रेंड्स।
एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि दिए गए ब्लैंक स्पेस 5 में एक्शन क्रिया का प्रयोग होगा, जबकि अन्य विकल्प जैसे एनिमेशन मतलब सजीवता, कमोशन मतलब शोरगुल और अपैथी मतलब उदासीनता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।